हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे, आपका स्टेनो का एग्ज़ाम आ रहा है अभी, तो सितंबर फर्स्ट वीक से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से मैंने आपका 100 सिनोनिम्स के एक फुल सेट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जो कि आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको। ये वाला वर्ड देखिए, आप क्वेश्चन विथ आपका एमसीक्यू टाइप का मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और उसके बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन है विजुअल भी यहाँ पे दिया हूँ, जो कि आपको अच्छी तरीके से याद आ जाएगा, आप रिलेट करके पढ़ पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये आपका हम जितने भी पिछले 5 साल का मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके वहाँ पे एक सेट बनाए हूँ आपके लिए, जो कि 100% क्वेश्चंस आपका पूछे जाएंगे 2026 के अंदर, ये मैं दावा करता हूँ। ठीक है, एग्जाम पेपर आप मिला लेना एग्जाम खत्म होने के बाद स्टेनो का। अगर यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा तो मुझे बताना। ठीक है, 100% आपका यही सेम ही क्वेश्चन रिपीट होगा। और मैंने कि बहुत सारे भी पहले बताया हूँ आपको, जो कि प्रीवियस ईयर से बहुत आते हैं, और कुछ नए वर्ड हमको देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं 95% जो कि क्वेश्चन है आपका सिनोनिम का, यही 100 वर्ड्स के अंदर आपका आएगा। ठीक है, तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्त आपके जो भी है आपका स्टेनो के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, सभी सिलेक्टेड एमसीक्यू है आपका। मत छोड़िएगा, इनको अच्छी तरीके से करिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि रिवाइज अगर करोगे तो इसको याद रखना बहुत ज्यादा इजी होगा और आपका याद रह जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। तो पहला वर्ड हमारा क्या है, देखिए पहला वर्ड हमारा है एबेट। ठीक है, ये आपका बहुत एक बेसिक वर्ड है, जो कि बार बार पूछता है। ठीक है, तो ये आपका एक सिनोनिम का क्वेश्चन है। ये एबेट का मीनिंग क्या है हमको पता होना चाहिए। देखिए, इंक्रीज होना, क्या होना मतलब बढ़ना होता है। इंटेंसिफाई, ये भी आपका बढ़ना होता है। तो ये दोनों सेम मीनिंग ही प्रदान कर रहा है। ठीक है, एग्रावेट, ये भी आपका होता है बढ़ना कोई चीज का अंदर। तो ये तीनों ऑप्शन एक ही मीनिंग प्रदान कर रहा है, तो ये सारे वर्ड नहीं होगा। तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डिमिनिश। तो एबेट का मीनिंग हम पहले समझते हैं क्या है आपका। एबेट का मीनिंग होता है टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्पीड। किसी चीज के अंदर किसी का इंटेंसिटी हो सकता है, ठीक है, किसी का ताकत हो सकता है, किसी चीज की मात्रा हो सकता है, जब भी वो कम हो जाता है। जैसे कि आप पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, ये बारिश जो हो रहा था, बहुत जोर का बारिश हो रहा था, उसके बाद थोड़ा सा धीरे हुआ, और अभी मतलब सनी स्काई है, तो धीरे धीरे मतलब क्या हो गया, कमी हो गया। तो एबेट का मीनिंग होता है कम होना या घटना। तो कम होने वाले शब्द आप देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है। डिमिनिश होना, लेसन होना, डिक्रीज होना, सबसाइड होना। अच्छे अच्छे वर्ड है। मैंने क्या लिखा आपका, डिमिनिश होना, कमी होना, ठीक है, देन आपका लेसन होना, कमी होना, डिक्रीज होना, एंड आपका सबसाइड। मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये मैंने आपको एक बार बोल दिया, और उसके बाद हमें जब भी लिखेंगे ना, आपका एक रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कमी हो जाना, कमी होना। ठीक है, देन एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बढ़ना किसी चीज के अंदर, इंक्रीज होना, इंटेंसिफाई होना, एग्रावेट होना, राइज होना। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, किसी चीज के अंदर बढ़ना, इंक्रीज होना, इंटेंसिफाई, क्या होना, इंटेंसिफाई होना, देन आपका एग्रावेट होना, बढ़ना किसी चीज के अंदर, एग्रावेट। ठीक है, देन आपका राइज करना, बढ़ना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आप समझ पाए कि नहीं, जो एबेट का सिनोनिम का क्वेश्चन पूछा गया, तो डिमिनिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी ऐसे करेंगे आगे आगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए एब्स्ट्रूज। ठीक है, एब्स्ट्रूज का ये भी आपका सिनोनिम है, बताओ एब्स्ट्रूज क्या हो जाएगा आपका। चलिए हम पहले समझते इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद आके ये एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है,
एब्स्ट्यूज का मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको हम समझने में हमको कठिनाई लगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रूज। जब कोई विचार, विषय या बात इतनी कठिन हो कि उसको आसानी से समझना मुश्किल हो, तो उससे हम कहते हैं एब्स्ट्रूज। जो कि आपका क्या होता है, ऑब्सक्योर होता है, अस्पष्ट होता है कोई चीज, ठीक है। ये पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, कोई जो बंदा है आपका, वो मल्टीवर्स के बारे में समझाने की कोशिश कर रही है बच्चों को, ये आसानी से वो समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ही मल्टीवर्स के बारे में जानना बहुत ही कॉम्प्लिकेट है, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा। याद रखिए, ऑब्सक्योर का अर्थ क्या होता है, अस्पष्ट होता है, जो कि बहुत ही जटिल होता है, तो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हमको समझने में मुश्किल हो। प्रोफाउंड, ठीक है, जो कठिनाई हमको लगे समझने में। देन आपका इsoteric। इsoteric एक अच्छा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है गुप्त, मतलब जिसको समझना मुश्किल हो, जो चीजें मतलब आसानी से समझ ना आए, उसको हम बोलते हैं इsoteric, जो गूढ़ किस्म के होते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है, देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स, जिसको हमको समझ में जल्दी समझ में आ जाए, उसको हम कहते हैं एंटोनिम्स आपका हो जाएगा, जो कि सिंपल हो गया आपका, बहुत ही साधारण, क्लियर, साफ है, इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। और कुछ एंटोनिम्स के आपको बताना है जो कि इंपॉर्टेंट है। बताओ, पता है क्या आपको? बहुत ही ऑब्वियस है। क्या है बच्चे? ऑब्वियस। ऑब्वियस का मीनिंग भी आपका क्या होता है, जो हम कहते हैं जो साफ होता है, स्पष्ट होता है, जो समझने में हमको इजी लगे, ठीक है। बहुत ही एविडेंट है, आपको पता होना चाहिए। एविडेंट भी आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। तो एब्स्ट्रूज का मीनिंग क्या है, कठिन, जटिल है, बहुत ही समझने में हमको मुश्किल लगे। तो चलिए हम क्वेश्चन अभी करते हैं। एब्स्ट्रूज का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम ऑब्सक्योर हो जाएगा, अस्पष्ट, जिसको हम समझने में मुश्किल लगे, अस्पष्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलैक्रिटी, ठीक है। एलैक्रिटी का मीनिंग हम पहले समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मेरे नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपका, देखिए एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का मीनिंग होता है ना, ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस, जो तत्परता दिखाए, ठीक है ना। ये पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, जो कि आपका सिंचान है, पूरा मतलब उछल कुछल के, मतलब खुशी में नाच रहा है, लाइक मतलब बहुत ही किसी काम को लेके वो बहुत ही क्या है, ईगरनेस है, ठीक है ना, इच्छुक है बहुत ज्यादा। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बहुत उत्साहित हो और बिना देर किए तुरंत तैयार हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलैक्रिटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एलैक्रिटी। तो जोश से भरा हुआ, देखिए आप देख सकते हो ये पिक्चर के अंदर पूरा वो जोशीला है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ईगरनेस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है, बट आपको शायद पिक्चर के अंदर आपको मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरीके से शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो आपको अच्छी तरीके से वहां पे दिखाई देगा। ईगरनेस है, इच्छुक है बहुत ज्यादा, ठीक है। विलिंगनेस है, किसी काम को करने के लिए इच्छुक है, तो विलिंगनेस है। देन आपका एंथुसियाज्म, बहुत ही जोशीला, एंथुसियाज्म। देन आपका प्रॉम्प्टनेस, किसी काम को लेके बहुत आग्रही होना, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्टनेस। समझ आएगा, ये सारे क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ। एंटोनिम्स जो बहुत ही मतलब अनिच्छुक हो, कोई काम को आप किसी काम उसको मतलब दो काम करने के लिए, वो नहीं करेगा, इच्छुक नहीं होते हैं, तो रेल्यूक्टेंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, रेल्यूक्टेंस, रेल्यूक्टेंस होते हैं, ठीक है। किसी काम को लेके हेजिटेट फील करते हैं, हेजिटेशन है। देन बहुत ही उदासीनता है, एपैथी। एपैथी का मीनिंग क्या होता है, उदासीनता होता है। कोई काम को वो डिले करेगा, उसके मतलब इच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी काम को डिले करेगा, ठीक है। समझ आ गया। तो चलिए अभी चलते हैं हमारा क्वेश्चन स्लाइड। एलैक्रिटी, एलैक्रिटी का मीनिंग क्या होता है, तत्परता होता है, ईगरनेस होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ईगरनेस, ठीक है। पता चल जा रहा है कि नहीं, ये सारे आपका एग्जाम रिलेटेड वर्ड है। तो आपको ये क्वेश्चंस एक बार करना है, और आई होप
कि आप भी सभी क्या कर रहे हो, देख रहे हो ये वीडियो, और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, देन नेक्स्ट वर्ड हमारा है एमिएबल। एमिएबल वर्ड हमने बहुत बार करा है। ये ऐसा एक वर्ड है जो कि एग्जामिनर का फेवरेट होता है, जो हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है ये वर्ड का, तो देन हम करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। एमिएबल, एमिएबल क्या होता है? हैविंग ए फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैनर, जो मिलनसार व्यक्ति होते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ प्यार से, अच्छे से और दोस्ताना व्यवहार करता है, उसको हम कहते हैं एमिएबल। यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, अभी लेटेस्ट पिक्चर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जो कि आपका एक मूवी आया था अभी स्पाइडरमैन का। ये मतलब ये दो दोस्त मतलब मिलजुल के रहते हैं, तो बहुत दिन के बाद ये मिलते हैं, तो ऐसे मतलब जो कि हैंड गेस्टर्स दिखा के मतलब जानते हैं कि ये दोनों दोस्त रहे हैं पिछले। ठीक है, तो ऐसे पिक्चर मैंने लगाया है यहाँ पे, तो आपको रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, तो एमिएबल क्या होते हैं? बहुत ही मिलनसार होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, जो मिलजुल के रह पाते हैं। तो आपका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? देखिए एक बार यहाँ पे मैंने लिखा है, फ्रेंडली दोस्ताना होते हैं, बहुत ज्यादा मिलजुल के रहते हैं। एफेबल होते हैं, मिलनसार होते हैं, एफेबल। देन बहुत ही कोर्डियल होते हैं, दोस्ताना होते हैं, कोर्डियल। ठीक है, देन जेनियल, जेनियल का मीनिंग में आपका क्या होता है? मिलनसार होते हैं। समझ आ गया? तो और कभी कभार पूछ लेता है एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट जो मिलजुल के रह पाते हैं, अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर कर पाते हैं इजीली, ये बहुत बार पूछ लेता है, तो इसीलिए मैंने एक्सट्रोवर्ट भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, एंटोनिम्स आपको पता होना चाहिए। एंटोनिम्स क्या है? जो मतलब शत्रु किस्म के होते हैं, जो मिलजुल के नहीं रह पाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हॉस्टाइल होते हैं, आपके लिए हानिकारक होते हैं वो, तो हॉस्टाइल होते हैं, शत्रुतापूर्ण। अनफ्रेंडली होते हैं। ठीक है, देन आपका र्यूड होते हैं बहुत ज्यादा, एंड आपका एलोफ, एलोफ का मतलब क्या होता है? अलग होना, अलग रहना। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो एंटोनिम्स आपका हो गया हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, र्यूड एंड आपका एलोफ। समझ आ गया? तो चलिए अभी क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा हम स्पीड करेंगे, क्योंकि ना ये आपका एक रिवीजन टाइप का एक क्लास है, आपके लिए सिलेक्शन, ये टॉप 100 का इसके अंदर से आपका आएगा जरूर। ठीक है, तो इसको एक बार कर लेना है आपको। तो एमिएबल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सिनोनिम्स फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैंडिड। ये वर्ड भी हमने बहुत बार कराया है, बट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेनो के बच्चे के लिए। तो कैंडिड का मीनिंग क्या है, चलिए समझते हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। देखिए कैंडिड कौन होते हैं? ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जब कोई बिना कुछ छिपाए, जो सच है वही सीधे सीधे बोलता है, उसको हम कहते हैं कैंडिड। जो मतलब ईमानदार किस्म के होते हैं, बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो डोरेमन। डोरेमन क्या करता है? नोबिता को सभी चीजें मतलब बताता है, जो कि ईमानदार था वो नोबिता के लिए सभी चीजें जो सच है वो नोबिता को बताता था। ठीक है ना, तो डोरेमन हमेशा सच बोलता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, कैंडिड वर्ड से रिलेट कर सकते हो। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बहुत ही ईमानदार, तो फ्रांक है। ठीक है, क्या है बच्चे? फ्रांक। बहुत ही ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो ऑनेस्ट हो जाएगा। सिंसियर है, बहुत ज्यादा सिंसियर होना। एंड जो भी वो बोलेगा सीधा सीधा बोलेगा, कोई छिपाएगा नहीं किसी के मतलब उसके अंदर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझ आ गया? तेरे एंटोनिम्स चलते हैं। एंटोनिम्स क्या है आपका? एंटोनिम्स जो मतलब बहुत ही मतलब डिसीटफुल होते हैं, बेईमानी किस्म के, तो डिसीटफुल में लिख सकता हूं यहाँ पे, डिसीटफुल, बेईमानी किस्म के होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, सीक्रेटिव होते हैं, गुप्त मतलब हम कह सकते हैं जो अपने अंदर सभी चीजें छुपा के रखता है, शेयर नहीं करेगा वो, तो सीक्रेटिव है। बहुत ही धोखेबाज किस्म के, तो डिसेप्टिव है। ठीक है, देन आपका गार्डेड है, छिपा हुआ, जो मतलब शेयर नहीं करेगा किसी चीज। समझ आ गया? ये सारे आपका एंटोनिम्स हो गए।
तो चलिए हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन स्लाइड। क्या है आपका कैंडिड, कैंडिड वर्ड के जो सिनोनिम है आपका क्या हो जाएगा, फ्रैंक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, बहुत ही ईमानदार किस्म के फ्रैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैस्टिगेट। ये वर्ड हमने बहुत बार नहीं करा है, बट कराया है आपका इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से। आपका ये सीजीएल में पूछा गया था, तो आपका स्टेनो में आ सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जो कि बार बार ये क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है अभी 2026 के अंदर। तो कैस्टिगेट का मीनिंग क्या है, मतलब जब किसी गलती पर उसे बहुत ज्यादा डांटा जाए, ठीक है, उसको फटकारा जाता है, तो उसे हम कैस्टिगेट कहते हैं। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को कड़ी आलोचना करना किसी के बारे में, मतलब गाली देना, ये आपका होता है। तो कैस्टिगेट आपका गाली देना। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि अभी भी इंडिया के अंदर क्या होता है, कास्ट सिस्टम है। तो कास्ट जिनका निचला थोड़ा सा कास्ट होता है उनको गाली पड़ता है कि क्यों हमारे घर आए, क्यों मंदिर जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो ये वर्ड को। तो कैस्टिगेट का मीनिंग होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, सिनोनिम्स, किसी को क्रिटिसाइज करना, गाली देना, किसी को, किसी का समालोचना करना, तो क्रिटिसाइज हो जाएगा। किसी को गाली दे रहे हो तो रिब्यूक हो जाएगा। रिब्यूक, रिब्यूक का जूता आपने मंगाया था बट रिब्यूक का जूता आ गया, तो आप गाली दे रहे हो। ठीक है, किसी को गाली देना, किसी को फटकार लगाना, तो रेप्रिमांड हो जाएगा। अरे यार, रेप्रिमांड हो गया। देन किसी को गाली देना आपका स्कोल्ड हो जाएगा। स्कोल्ड का मीनिंग क्या होता है, गाली देना। ठीक है, एंटोनिम्स आपको पता होना चाहिए। एंटोनिम्स विपरीत है, किसी को आप प्रशंसा कर दे रहे हो तो प्रेज कर रहे हो। ठीक है, किसी को सराहना कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, कमेंट करना, सराहना करना। देन किसी को प्रशंसा कर तो एप्लॉड कर रहे हो, एप्लॉड। एप्लॉड का मीनिंग भी आपका होता है, क्या होता है, प्रशंसा करना। देन किसी को आप उत्साहित कर रहे हो कि करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप करते रहिए, तो एनकरेज करना। ठीक है, किसी को उत्साहित करना। ये सारे क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो कैस्टिगेट का सिनोनिम के क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसी को क्रिटिसाइज करना। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी ये सारे आपका एंटोनिम्स है, प्रेज, रिवार्ड, एनकरेज, ये सारे इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है आपका, क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन का मतलब क्या है, चलिए हम पहले समझते हैं। और ये देखिए, आप ऑप्शन से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका तीनों ऑप्शन थोड़ा सा सेम मीनिंग आपको देगा और एक मीनिंग डिफरेंट देगा। ठीक है, बट हमको जानना है पहले कि इसका मीनिंग क्या है, सही मीनिंग। तो चलिए समझते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड हमारा है क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन का मीनिंग होता है केप्ट सीक्रेट और डॉन सीक्रेटली। ठीक है, मतलब जब कोई काम दूसरों से छिपाकर, चुपके से या गुप्त रूप से किया जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं क्लैंडेस्टिन। यहाँ पे देखिए एक बच्चा जो कि गुप्त तरीके से यहाँ पे उनका ग्रुप बनाकर वो कोई काम का डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है क्लैंडेस्टिन, मतलब चोरी छुपे कोई काम करना, वो आपका होता है क्लैंडेस्टिन। तो सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स आपका याद रखना है, सीक्रेट, आपने गुप्त तरीके से कोई काम किया, सीक्रेट किए। कॉवर्ट, कॉवर्ट का मीनिंग भी आपका होता है गुप्त होता है। हिडन, छुपा हुआ। ये आपका एक अच्छा वर्ड है आपका स्टिल्दी। स्टिल्दी का मीनिंग होता है आपका छुपा हुआ। थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे एरर हो गया शायद, स्टिल्दी। स्टिल्दी का अर्थ क्या होता है, चोरी छुपे कोई काम करना, ये आपका होता है स्टिल्दी। समझ आ गया। तो सीक्रेट, कॉवर्ट, हिडन, स्टिल्दी, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है, जिसका मीनिंग होता है किसी काम को हम छिपकर किए और छिपके किया जाता काम को हम कहते हैं क्लैंडेस्टिन। देन एंटोनिम्स क्या है, हम खुले में कर रहे हैं, लाइक खुले में अर्थ क्या होता है, मतलब आप जो भी कर रहे हो सभी को पता है वो काम, तो क्या है, आप भी ओपन है। ठीक है, पब्लिक है वो चीज, सभी जानते हैं। ओवर्ट है, ओवर्ट का मतलब भी सभी जानते हैं। एंड आपका ट्रांसपेरेंट, कोई काम क्या है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब सभी को पता है कि क्या काम हो रहा है, सभी को पता होना चाहिए। ये सारे वर्ड्स आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लैंडेस्टिन का। तो चलिए अभी समझते हैं, इसका एमसीक्यू का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो क्लैंडेस्टिन का सिनोनिम क्वेश्चन था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा। जो चोरी छुपे करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, सीक्रेट कहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है आपका कमेंट। कमेंट भी वर्ड हमने कराया है बहुत बार, तो कमेंट का सिनोनिम पूछा गया है, तो कमेंट का मीनिंग क्या होता है पहले समझते हैं। कमेंट देखिए, टू प्रेज फॉर्मली, किसी को प्रशंसा करना। किसी कमेंट का मीनिंग क्या होता है, जब किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया हो और हम उसके काम की तारीफ करें तो उससे हम कमेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे सुपरमैन क्या कर रहा है, थम्स अप दे रहा है, गुड जॉब लिख रहा है कि आप अच्छे काम कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, वो प्रशंसा कर रहा है, प्रेज कर रहा है। तो सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, प्रेज करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना, ठीक है। एप्लॉड करना, ये हमने वर्ड पढ़ के अभी आए ना, एप्लॉड करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, सराहना कर रहे हो, किसी को प्रशंसा कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। देन लॉर्ड याद रखना है, लॉर्ड का मीनिंग होता है भी किसी को सराहना करना, किसी को प्रशंसा करना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा आपका, एंटोनिम्स बताओ, किसी को ब्लेम कर रहे हो, किसी को ब्लेम करना, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना किसी को। देन कंडेम्न करना, निंदा करना, ठीक है, तिरस्कार करना, डिनाउंस करना, ये सारे वर्ड इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो टीचर कमेंडेड द स्टूडेंट, जो टीचर थे वो सराहना किए किसका, स्टूडेंट का, प्रशंसा किए। तो ये पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, मतलब इसको रिलेट करके आप पढ़ पाओगे इजीली। तो चलिए हम क्वेश्चन स्लाइड चलते हैं। हमारा कमेंट का ये सिनोनिम पूछा गया था, तो कमेंट का सिनोनिम का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रेस करना, किसी को प्रशंसा करना, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्रिटिसाइज, ब्लेम, कंडेम, ये इसका तीनों का मीनिंग सेम ही होता है, इसका मीनिंग होता है किसी का निंदा करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मीनिंग क्या होता है पहले से हम समझते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। सिनोनिम देखिए, डिटेरियोरेट का मीनिंग होता है टू बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, मतलब धीरे धीरे क्या होना, खराब होना। यहाँ पे देख सकते हो ये पिक्चर के अंदर, ये आपका बहुत ही पुराना एक बिल्डिंग है जो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब होते जा रहा है, ठीक है। जब किसी चीज की क्वालिटी, कंडीशन या स्थिति पहले से ज्यादा खराब होने लगे ना, उसको हम कहते हैं डिटेरियोरेट, खराब होना, ठीक है, हालत धीरे धीरे खराब होना। समझ आ गया। तो सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, खराब होने वाले वर्ड, धीरे धीरे खराब होना आपका ओर्सन हो जाएगा, जो कि खराब होना, बिगड़ना होता है, डिक्लाइन करना, ठीक है। डीजेनरेट हो जाएगा, डीजेनरेट, डीजेनरेट का मीनिंग आपका होता है धीरे धीरे खराब होना, स्थिति से, मतलब हम कह सकते हैं अच्छी स्थिति से, हम कह सकते हैं अच्छी स्थिति से खराब स्थिति में जाना, तो आपका डीके होना, खराब होना। तो एंटोनिम्स चलते हैं, एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, आपका इंप्रूव होना, किसी चीज के अंदर उसका क्वालिटी क्या होना, मतलब अच्छा बेहतर बनना, वो आपका होता है इंप्रूव होना, ठीक है। देन एनहांस, क्वालिटी हम कहते हैं ना, क्वालिटी एनहांस करते हैं, मतलब क्वालिटी का बढ़ाते हैं उसको, क्वालिटी। रिकवर होना, उद्धार होना कोई चीज। देन आपका एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को सुधारना होता है, ठीक है, खराब हुआ है तो आपको सुधार रहे हो, तो ये आपका होता है एमिलियोरेट। समझ आ गया। तो अभी चलते हैं हम उस क्वेश्चन स्लाइड। डिटेरियोरेट का आपका क्या हो जाएगा सिनोनिम, ओर्सन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। स्थिति में और ज्यादा खराब होना, ये आपका होता है ओर्सन होता है, ठीक है, हालत खराब होना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज के क्लास के अंदर हमारा लास्ट वर्ड हमारा डिलीजेंट, ठीक है। डिलीजेंट वर्ड भी हमने बहुत बार कराया है आपको। डिलीजेंट क्या, कौन होते हैं, देखिए डिलीजेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो पिक्चर के अंदर, जो कि जो आर्ट है, बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, कभी भी वो मतलब आलसी किस्म के नहीं होते हैं। सभी जितने भी आपका आर्ट आपने देखे होंगे, वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। लाइक अगर आपके एक चीनी के दाना आपके फ्लोर के अंदर पड़े रहेंगे ना, तो मतलब 10-15 मिनट के अंदर वो आ जाएंगे, उसको वहां से उठा लेंगे। तो ऐसे ही मेहनती होते हैं, और हम सभी को ऐसे ही मेहनती बनना चाहिए, ठीक है। डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है,
शोइंग केयर एंड हार्डवर्क, जो कि बहुत ही क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। ठीक है, तो परिश्रमी वाले वर्ड करेंगे जो कि बहुत बार आते हैं। हार्डवर्किंग, कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो हार्डवर्किंग होते हैं। इंडस्ट्रियस होते हैं, इंडस्ट्रियस मेहनती होते हैं। इंडस्ट्री में जो काम करने वाले बहुत ही क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं। एसिडुअस होते हैं, एसिडुअस का मीनिंग भी आपका क्या है, बहुत ही मेहनती। ठीक है, बहुत ही परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट का अर्थ भी आपका क्या होता है, मेहनती होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, देन आपका लेबोरियस, जो लेबर का काम करता है ना, बहुत ही क्या होते हैं, लेबोरियस, लेबोरियस होते हैं। सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग मैंने मिस्टेक लिख दिया आप। लेबोरियस होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, मेहनती होते हैं। एंटोनिम्स क्या है, जो कि हम लिख सकते हैं, जो बहुत ही क्या है, आलसी किस्म के। तो इंडोलेंट है, अच्छा वर्ड है आपका, पूछ लेता है बहुत बार। इंडोलेंट, इंडोलेंट का अर्थ क्या होता है, आलसी होता है। ठीक है, आलसी। देन आपका बहुत ही लेजी किस्म के होते हैं, आलसी किस्म के, तो लेजी हो जाएगा। बहुत ही इडल, इडल जो खाते हैं, इडली जो खाते हैं, बहुत ही आलसी किस्म के होते हैं। ऐसे करके मैंने याद रखा था, कोई दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि मैं भी साउथ इंडिया से बिलोंग्स करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इडली के बारे में क्या बता रहे हो। ठीक है ना, तो मैं आपको एक याद रखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बहुत ही केयरलेस नेचर के होते हैं, बहुत ही लापरवाह होते हैं, केयरलेस होते हैं। ठीक है, बहुत ही नेग्लिजेंट होते हैं, लापरवाह होते हैं। समझ आ रहा है। एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि फास्टिडियस, ये बहुत बार पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। फास्टिडियस का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही सतर्क किस्म के होते हैं, बहुत ही केयरफुल होते हैं। याद रखना है आपको। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही केयरफुल, फास्टिडियस। मेटिक्यूलस होते हैं बहुत ज्यादा, मेटिक्यूलस, याद रखना है ये वर्ड। समझ आ गया। तो चलिए क्वेश्चन स्लाइड। डिलीजेंट का आपका राइट आंसर, आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। तो इसी के साथ आज का जो ये क्लास है यहीं पे खत्म होता है। ऐसे तरीके से हमने 100 वर्ड्स आपका यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, और धीरे धीरे इसको हम सभी कंप्लीट कर देंगे 4-5 दिन के अंदर। तो आपको ये क्लास देखना है और रिवाइज करना है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इफेक्टिव रहने वाला है। आप देखिएगा जब भी एग्जाम देके आएगा ना, तो ये पीडीएफ से आप अपनी जो कि पूछा गया है, सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, तो इसको आप मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 95% वर्ड वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। इंस्टाग्राम में बहुत सारे आपने सपोर्ट करे और यूट्यूब के अंदर भी आपको सपोर्ट करना है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल फॉलो कर लीजिए, और आपके दोस्त जो भी स्टेनो के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए। और आपके दोस्त जो भी सीजीएल वगैरह भी दे रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं जल्द आपका 3-4 दिन के बाद आपको उनका भी टॉप 100 सिनोनिम एंटोनिम्स के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा यूट्यूब के अंदर। ठीक है, तो तब तक आप उसको सब्सक्राइब करके देख सकते हो। थैंक यू।